हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के Q4 के नंबर्स आए हुए हैं। तो बैंक स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो आरबीएल बैंक एनएसई पे कल के दिन 321.40 रुपये पे ट्रेड करके क्लोज हुए, जिसमें 8.95 की बढ़त देखने को मिली, जो कि 2.86% वन डे का होती है। तो इसको लेके जो न्यूज़ में देखेंगे पहले, उसके बाद डिटेल देखेंगे कैसा क्या दे रहे हैं न्यूज़ में ये। तो आरबीएल बैंक्स की जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो जंप कर रहा है और ये होगा 2.3 बिलियन फ्रॉम 687 मिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.3 बिलियन होगा 687 मिलियन से। बहुत शानदार जंप यहाँ आरबीएल बैंक ने मारा है। Q4 रेवेन्यू की बात करें तो Q4 का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, ये हुआ है 37 बिलियन 34.76 बिलियन से ईयर ऑन ईयर। 37 बिलियन होगा ईयर ऑन ईयर 34.7 बिलियन से भी इंक्रीज़ हुआ है। Q4 का GNP है वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है और 1.45% होगा, जो पिछले क्वार्टर में 1.88% था। तो 1.88% से 1.45% होगा, मतलब कम हो गया है। Q4 NNPA की बात करें तो ये भी रिड्यूस हुआ है, जो 0.39% होगा 0.55% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है। आरबीएल बैंक ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड भी 1 रुपये पर शेयर का। आरबीएल बैंक्स Q4 नेट प्रॉफिट है ये बढ़ के 230 करोड़ होगा, अप फ्रॉम 68.7 करोड़ ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 230 करोड़ होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एनपीए भी डिक्लाइंड हुआ है 1.45%। इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 6.9% और 1670.7 करोड़ पहुँच गई है। यदि आरबीएल बैंक्स Q4 प्रॉफिट सर्ज होगा है ओवर 3 गुना। डिविडेंड भी डिक्लेयर करा 1 रुपये पर शेयर का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट से हमने करी PDF डाउनलोड और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम समझते हैं कैसा क्या है। बेसिकली इसके नंबर्स आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, कोर फ्री इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हाइलाइट्स हैं। बाकी मैं तो प्रेफर करूँगा कि हम लोग इसी से समझेंगे, स्टैंड अलोन प्रॉफिट से ही। तो ये देखो आप, अगर यहाँ पे हम, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा मुझको लगता है जूम आउट करना पड़ेगा इसमें। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 3,720 रही है। और पिछले क्वार्टर में हम देखेंगे, नहीं, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3,476 रही थी। और ये Q3 की बात करें तो 3,667 थी। तो Q3 से Q4 में भी ग्रोथ देखने को मिली है और ओवरऑल यहाँ से भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 7% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ ये शो कर रहा है। Q क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% की ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें तो 14,336 के लगभग टोटल इनकम रही, इंटरेस्ट इनकम रही, और ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 14,039 थी। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो साफ दिखाया है 2% की ग्रोथ यहाँ से यहाँ देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो 2,049 इंटरेस्ट एक्सपेंस है। 1913 Q4 में फाइनेंशियल ईयर 25 में था और पिछले क्वार्टर 2010 था। तो ये थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, ठीक है, पर इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है, 7% ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल 7,976 थी इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इस साल 7,976 है, पिछले साल 7,576 थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ 7,976 से, मतलब 7,576 से करीब 7,976। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 26 में ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़े हैं, जो कि 5% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो 1,671 नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,563 हुआ करती थी। यहाँ भी नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Q3 में 1,657 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 7% मतलब ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 1% की ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें तो 6,360
नेट इंटरेस्ट इनकम है और पिछली बार 6,463 नेट इंटरेस्ट इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि बैड न्यूज़ है, और ये 2% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोगों को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.41% है इस क्वार्टर में। पिछले साल 4.89% थे इसी क्वार्टर में, और ये तीसरी तिमाही में 4.63% थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 4.5% है, और पिछले साल 5.12% है, तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम की अगर बात करें तो 1069 अदर इनकम है इस क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1000 थी। यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन Q3 में अगर बात करें तो 1050 थी। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। 4121 की बात करें तो 4121 अदर इनकम इस साल आई है, पिछले साल 3806 थी। ओवरऑल 8% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। कोर फी की बात करें तो 1057 कोर फी रही है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 968 कोर फी थी, और Q3 में ये 959 थी। तो ओवरऑल इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 9% ईयर ऑन ईयर है और 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 3735 कोर फी इस साल है, पिछले साल 3429 थी। ओवरऑल मिला के देखें तो इसमें भी 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 2740 है Q4 में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2563 थी, और Q3 में 2707 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 7% की ग्रोथ शो कर रहा है, और 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ शो कर रहा है। 10,481 टोटल इनकम यहाँ इस साल है, पिछले साल 10,269 टोटल इनकम थी। ओवरऑल की 2% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 1785 इस क्वार्टर रहे, पिछले क्वार्टर में थे इसी साल 1702, और Q3 में थे 1795। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1% की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। 7,182 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस साल हैं, पिछले साल 6,642 थे। तो यहाँ भी लगातार बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 955 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर इसी साल 861 का था, और 962 Q3 में था, 912 Q3 में था। तो ओवरऑल देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में Q4 में पिछले साल से लगातार इस साल बढ़त देखने को मिली, Q3 से भी बढ़त है। मतलब ईयर ऑन ईयर भी 11% की ग्रोथ है, और पिछले साल 5% की, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 5% की ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें 26 की तो 3,299 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो पिछले साल 3,627 हुआ करता था, जो कि 9% नेगेटिव है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना गया है 277, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 76 था, मतलब ग्रोथ है, और पिछले क्वार्टर में 273 था, मतलब यहाँ से भी यहाँ आप देखो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 264% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 1040 था इस साल, और पिछले साल 668 था। ओवरऑल यहाँ पे 56% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे 230 है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 69 था, और पिछले क्वार्टर में 214 है। तो ओवरऑल 234% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब 2026 की बात करें, 2026 में 822 है, 2025 में 695 था। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ देखे जाए तो 18% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत शानदार चीज़ है। ये स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन तो हम देखते नहीं है, सॉरी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट नहीं देखेंगे हम। यहाँ पे अपना Q4 का जो भी था वो सब देख चुके, ईयर का देख चुके। और कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। तो गाइस ये थे Q4 के RBL बैंक के नंबर। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।